नमस्कार दोस्तों। फिलहाल पीएम मोदी 5 वेस्ट अफ्रीकन देशों की विजिट पर हैं और इस विजिट के पहले पड़ाव में वो घाना पहुंचे, जहां पीएम मोदी के स्वागत में बड़ी गर्मजोशी के साथ किया गया। एयरपोर्ट पहुंचते ही उनके सम्मान में 21 तोपों की सलामी के साथ गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया और घाना के सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान पीएम मोदी के वैश्विक नेतृत्व और भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का प्रतीक है। साथ ही भारत और घाना ने 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का ऐलान किया। ये विजिट क्यों इतनी खास है, क्या हैं ये 4 समझौते और कैसे भारत घाना की दोस्ती इतनी खास है, इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका द बुलेटिन वर्ल्ड पर। देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिले सम्मान की। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने पीएम मोदी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। ये घाना का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और इस अवार्ड के साथ मोदी जी के अवार्ड की टैली 24 पर पहुंच गई है। देखो, ये सम्मान पीएम मोदी के वैश्विक नेतृत्व और राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए और भारत घाना को रिश्तों को मजबूत करने के अहम योगदान के रूप में दिया गया। अब आप पूछ सकते हैं कि सर, ये पीएम मोदी ने इंडिया और घाना के रिलेशन में ऐसा क्या कर दिया कि उनके योगदान के लिए उन्हें ये इतना बड़ा सम्मान दिया गया। देखो, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही थी तब भारत घाना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था और भारत ने उस टाइम पर 6 लाख कोविड वैक्सीन घाना को भेजी थी। और दोनों देश अक्सर क्लाइमेट चेंज और दूसरे मुद्दों पर भी एक साथ खड़े दिखाई देते हैं, जैसे आतंकवाद का मुद्दा हो या वैश्विक जो भी कोई मुद्दे हों, उन पर घाना हमेशा भारत को और भारत घाना को सपोर्ट करता दिखाई देता है। इवन घाना ने तो भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी परमानेंट सीट सदस्यता के लिए भी दावा का समर्थन किया है। देखो, घाना ने भारत में हुए पहलगाम अटैक की भी निंदा की थी, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये देश भारत के लिए कितना क्रूशियल है। और अगर इस विजिट की बात करें तो लास्ट 30 इयर्स में यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना में पहली यात्रा है। इससे पहले 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1995 में नरसिम्हा राव बतौर पीएम घाना के दौरे पर पहुंचे थे। देखो, घाना के बाद पीएम मोदी त्रिनाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया जाएंगे। 14 से अब तक के 3 कार्यकाल में पीएम मोदी की त्रिनाद एवं टोबैगो और नामीबिया में भी पहली यात्रा होगी। अब देखो, 4 जो महत्वपूर्ण समझौते हैं जिन पर एमओयूज पर भारत ने और घाना ने साइन किया है वो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। जो पहला समझौता है वो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस एक्सचेंज के लिए ये पैक्ट साइन हुआ है। इसमें टेररिज्म के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया गया है। जो दूसरा समझौता है वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। देखो, दोनों देश मिलकर ट्रेड को अगले 5 साल में डबल करना चाहते हैं और इंडिया और घाना इस ट्रेड को डबल करने के लिए एक जॉइंट बिजनेस काउंसिल भी बनाने का एक प्रस्ताव इस एमओयू में साइन किया गया है। तीसरा एमओयू जो साइन किया गया है वो है हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन कोऑपरेशन से रिलेटेड, जिसमें जो भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं उनको घाना तक पहुंचाना है। इसमें आयुष और जो घानियन ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम के बीच एक कोलैबोरेशन स्थापित करना है। आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर घाना में खोले जाएंगे, जिससे जो भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स है वो घाना के लोगों तक पहुँच जाए। और चौथा एमओयू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग का है, जिसमें भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूपीआई, डिजी लॉकर और कोविन का मॉडल घाना को दिया जाएगा। और घाना भी भारत के डिजिटल इंडिया से इंस्पायर होकर अपना ई गवर्नेंस अपडेट करना चाहता है। देखो, अगर घाना की हिस्ट्री की बात करें तो घाना पर गांधी जी के विचारों का काफ़ी प्रभाव रहा है। जिस टाइम घाना एक ब्रिटिश कॉलोनी था, उस वक्त यहाँ के सबसे बड़े नेता नक्रुमा घाना ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान गांधी जी के विचार पढ़े और उनसे बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने वापस घाना आकर उन्होंने कन्वेंशन पीपल पार्टी यानी सीपीसी बनाई और देश में आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी। नक्रुमा ने 1950 में पॉजिटिव एक्शन के नाम से देश भर में हड़तालें की अपील की। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता भी बढ़ गई। देखो, 6 मार्च 1957 को नक्रुमा की अगुवाई में घाना को अफ्रीका का पहला देश बना जिसने ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की। घाना की आज़ादी का असर देखो पूरे अफ्रीका पर पड़ा और लिहाजा बाकी जो देश थे उनमें भी जो आज़ादी की मांग थी वो तेज हो गई। और देखते ही देखते कुछ सालों में नाइजीरिया, केन्या, तंजानिया जैसे देशों ने ब्रिटिश, फ्रेंच, बेल्जियन उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता हासिल कर ली। देखो, अगर भारत और घाना के आपसी ट्रेड की बात करें तो ये आज के टाइम पे लगभग 24,000 करोड़ है।
भारत घाना को 13,000 करोड़ एक्सपोर्ट करता है, जिसमें मेजरली मेडिसिन्स, एग्रीकल्चर, इंस्ट्रूमेंट्स, व्हीकल्स, लीकर, क्लोथ्स, ग्रेन्स आदि शामिल हैं। और घाना से 11,000 करोड़ का इंपोर्ट भी करता है, जिसमें गोल्ड, कोको, काजू, लकड़ी और मैंगनीज अयस्क जैसे उत्पाद शामिल हैं। देखो, घाना दुनिया में 7th लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री है, और अपने गोल्ड प्रोड्यूस करने के कारण ही घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट भी था, जिसे आज़ादी के बाद चेंज कर दिया और इसके साथ इसका नाम दिया गया घाना। साथ साथ घाना कोको का उत्पादन में भी वर्ल्ड में 2nd प्लेस पर है। देखो, दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया। उसमें उन्होंने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया और दोनों देशों ने संकल्प लिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। अब इस दौरे का क्या आउटकम निकलेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये दौरा और ये सम्मान और ये समझौता भारत और घाना के बीच एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य में सहयोग, ये सभी भारत की वैश्विक कूटनीति की ताकत को दर्शाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये समझौते भारत और घाना के रिश्तों और मजबूत करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है कुंवर, साइनिंग ऑफ।